हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर एकेडमी। कैसे हैं आप लोग सभी? मैं आशा करता हूं सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे। हम लोग पिछले क्लास में जैसा कि डिस्कस कर रहे थे, पार्ट 7 में हम लोग टेंस का डिस्कस कर रहे थे कि सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टेंस के बारे में। उसमें कल हमने आपको व्हेन और व्हाइल से रिलेटेड कुछ टेंस का जो रिगार्डिंग जो कुछ कंसेप्ट है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो हम लोग आपको रिटेन में आपको समझाया था कि किस तरह से, मतलब कि जो है दो एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको दो कंसेप्ट बताया था कि कैसे एक दो एक्शन जब दोनों पास्ट में हैपनिंग होता है तो किस तरह से हम लोग व्हेन और व्हाइल की सहायता से उस चीज़ को हम लोग करते हैं। तो आइए आगे हम उसी चीज़ को, मैंने आपको कल बताया था कि मैं इसी चीज़ को आपको डायग्राम और स्ट्रक्चर के थ्रू इसको और आसान कर दूंगा। मैं आपके लिए जितने भी पॉसिबिलिटी है व्हेन और व्हाइल से बन सकता है जब दो एक्शन हमारे पास्ट में है, तो उसको लेकर मैं आप लोग के बीच आया हूँ, ठीक है ना। और आज के बाद इस व्हेन और व्हाइल से किसी तरह का भी क्वेश्चन आपको आएगा रिलेटेड टू टेंस में, तो आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बात और मैं बता दूं कि व्हेन जो है, जहां तक आप बच्चों को एक कन्फ्यूजन होती है कि व्हेन जो है WH वर्ड्स के रूप में भी इसको क्वेश्चंस वर्ड्स भी बोलते हैं। तो क्वेश्चंस वर्ड कब हम बोलते हैं कि जब हम लोग क्वेश्चंस वर्ड में जब व्हेन का मतलब कब होता है और जब व्हेन का मतलब जब होता है तो वो एज ए कंजंक्शन के रूप में काम करता है, यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो बट वी आर डिस्कसिंग रिलेटेड टू व्हेन दैट इज वर्किंग एज अ कंजंक्शन। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आइए यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि जैसे हम उसी चीज़ को, जो पॉइंट्स हम लोग किए थे उसी पॉइंट्स को मैं आपको जो है इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा रहा हूँ। हमारे पास स्ट्रक्चरली जैसे हमारे पास क्या है कि सबसे पहला स्ट्रक्चर मैंने लिखा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, व्हेन। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद हमारे पास व्हेन, और व्हेन के बाद हम क्या लगा रहे हैं, व्हेन के बाद हम लगा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो एक हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद हमने क्या किया कि व्हेन और व्हाइल को स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस लिखने के बाद क्या किया, यहाँ पर फिर से हमारे पास आ रहा है पास्ट कंटिन्यूअस, और उसके बाद क्या आ रहा है, सिंपल पास्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो एक्शन पास्ट में जब होता है तो किस तरह से हम व्हेन और व्हाइल से इस चीज़ को रिलेट करते हैं, वो चीज़ को मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, स्ट्रक्चर नंबर 3 से जब देखते हैं तो स्ट्रक्चर नंबर 3 में आप देख रहे होंगे कि हमारे पास सिंपल पास्ट, उसके बाद हमारे पास व्हेन एंड व्हाइल है, उसके बाद फिर से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है, ठीक है ना। उसी तरह से फिर हमारे स्ट्रक्चर्स नंबर 4 में आप देख रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उसके बाद फिर व्हेन और व्हाइल है, उसके बाद फिर से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि व्हेन और व्हाइल से जब दो एक्शन टुक प्लेस इन पास्ट होता है तो हम लोग ये चार पॉसिबिलिटी को हम लोग इम्प्रूव करते हैं, चार पॉसिबिलिटी हम लोग बताते हैं, ठीक है ना। एक पॉसिबिलिटी और है जिसको मैं आपको, वो एक अलग तरह का एक रूल है, उस रूल के रिगार्डिंग भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये सेंटेंस आप देख रहे होंगे, आई वॉज रीडिंग वाइल ही वॉज वॉचिंग टीवी। तो सर ये सेंटेंस का मतलब अगर आप समझ रहे हैं तो ये सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि ये जो सेंटेंस बता रहा है कि दोनों जो काम है कंटिन्यूअस में पास्ट में हो रहा है, दोनों सेम टाइम में हैपनिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो उस स्थिति में मतलब कि यहाँ पर आप व्हेन भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, व्हेन भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ तक की बातों को आप ज़रा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। और हम लोग आगे इसके बारे में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और ध्यान से इस चीज़ को समझिए और इसको आप एनालाइज कीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा कि क्या हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने फिर से आपको दो स्ट्रक्चर्स लिखा है। एक हमारे पास है सिंपल पास्ट टेंस, फिर व्हेन से कनेक्ट हुआ, फिर है सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। अब दोनों टेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में है और व्हेन से कनेक्ट हो रहा है। एक मैंने स्ट्रक्चर आप लोग के सामने लिखा है सिंपल पास्ट टेंस, या उसके बाद एज, और उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस। तो दो सेंटेंस, यानी कि दो सेंटेंस को हमने एक जगह पर एज से जोड़ा है, एक जगह पर व्हेन से जोड़ा है, दोनों में सिंपल पास्ट टेंस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब हम सिंपल पास्ट टेंस और व्हेन से जोड़कर फिर सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं
तो वहाँ पर मीनिंग में एक स्लाइट चेंजिंग आता है। अगर ये सेंस हो रहा है तो वहाँ पर आप इसी स्ट्रक्चर्स को आप फॉलो करोगे। जैसे देखिए हमने लिखा आई रीच्ड माई हाउस, ठीक है, व्हेन माई मदर सर्व्ड मी फूड। अब देखिएगा कि यहाँ पर रीच्ड माई हाउस ये हमारा क्या है, ये वर्ब का V2 फॉर्म है, वर्ब का ये V2 फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस है ना। ये भी हमारा क्या है, वर्ब का V2 फॉर्म है, वही पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि फर्स्ट एक्शन कंप्लीटेड हो गया, आप घर पहुँच गए, फर्स्ट एक्शन कंप्लीटेड हो गया। आप जैसे ही घर पहुँचे तो जो आफ्टर दैट उसी एक्शन को कंप्लीट होने के बाद अनदर एक्शन गेट स्टार्टेड, यानी कि दूसरा एक्शन फर्स्ट एक्शन के जस्ट कंप्लीट होने के बाद दूसरा एक्शन जो है क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो उस स्थिति में आप इस स्ट्रक्चर्स को फॉलो करोगे, यानी कि आई रीच्ड माई हाउस व्हेन माई मदर सर्व्ड मी फूड, यानी आपका घर पहुंचना, वो एक्शन का समाप्त होना, और दूसरा जो एक्शन है खाना जो सर्व करने का, वो जस्ट उसके बाद क्या होता है, शुरू होता है। तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है दोनों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। अब बात आता है यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर का, जो हमने लिखा सिंपल पास्ट टेंस को एज से हम जोड़े हैं और सिंपल पास्ट टेंस। देखिए माय डियर फ्रेंड्स कि दो सेंटेंसेज में आप देख रहे हैं कि दोनों सिमिलर सेंटेंसेज हैं, दोनों सिमिलर टेंस हैं और दो में क्या है, यहाँ पर एज का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पास्ट कंटिन्यूअस, वाइल और व्हेन, फिर पास्ट कंटिन्यूअस की बात किया था, तो वहां पर आप एक चीज गौर किए थे कि जब दो टेंस एक हो जा रहा है तो वहां का एक्शन का जो हैपनिंग टाइम है इन द पास्ट, वो दोनों एक्शन का हैपनिंग टाइम एट द सेम टाइम में हैपनिंग हो रहा है, यानी कि सेम टाइम में हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो देखे स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर कुछ और था, यहाँ पर कुछ और है। जैसे ही आप एज से इसको कनेक्ट करते हो तो क्या होता है, जैसे मैं लिखा एज आई ओपन द डोर सी स्टार्टेड क्राइंग, यानी कि आपका डोर खोलना और उनका चिल्लाना, दोनों एक्शन का जो हैपनिंग जो टाइम हो रहा है आपका, वो क्या है, यहाँ पर सेम है। यानी कि इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि सर इस स्थिति में अगर एज से दो टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस जुटा हुआ है तो उस स्थिति में दोनों टेंस का जो हैपनिंग टाइम है एक्शन का, वो सेम होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग एरिया है जहाँ पर बच्चे अक्सर गलती कर दिया करते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पर आप बारीकी से इन चीज़ों को देखें, एग्जाम्पल को समझें। और एक बात मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि टेंस को साधारणतः लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं या पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन टेंस में क्या क्या जो है बारीकियां हैं, क्या क्या चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना होता है, वो चीज़ आज आपको समझ में आ रही होगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, हर एक पार्ट को बढ़िया से देखें और समझें, ठीक है ना। किसी तरह का भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमको कमेंट के थ्रू हमको पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ तक की बातों को आप कॉपी कीजिए। कुछ और ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो टेंस से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ तक की बातें को हम लोग को देख रहे हैं। अब हमारा अगला जो है सिंस का हम लोग जब प्रयोग करते हैं तो उसमें टेंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी टेंस में सिंस और फॉर से रिगार्डिंग मैंने आप एक बात बताई थी। वहाँ पर सिंस का जो प्रयोग है हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में कर रहे थे। यहाँ पर सिंस का प्रयोग हम लोग जो है कंजंक्शन के रूप में कर रहे हैं। जब कंजंक्शन के रूप में करते हैं तो इसका हिंदी मीनिंग होता है जब और जब से, ठीक है। और यहाँ पर हम किस रूप में प्रयोग कर रहे हैं, कंजंक्शन के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम कंजंक्शन के रूप में सिंस का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर्स होता है हमारे पास। ये स्ट्रक्चर्स के माध्यम की इन चीज़ों को समझिएगा। अगर स्ट्रक्चर को आप एक बार समझ लेते हैं तो इन दोनों के प्रयोग में आप प्रयोग में दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब जैसे हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, सिंस, और उसके बाद आ रहा है हमारे पास क्या, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है ना। इसी स्ट्रक्चर्स को मैंने रिवर्स कर दिया है, सिंस प्लस सिंपल पास्ट टेंस और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि इन दोनों सेंटेंस का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक एग्जाम्पल से इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हमने लिखा आई हैव नॉट कंटिन्यूड माई स्टडीज, आई हैव नॉट कंटिन्यूड माई स्टडीज। अब आई हैव है तो आप देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव नॉट कंटिन्यूड माई स्टडीज सिंस,
आई लॉस्ट माई फादर, लॉस्ट का मतलब क्या हो गया V2, क्या आ रहा है यहाँ पर V2 आ रहा है। यानी कि आप एक चीज यहां से समझ रहे हैं कि सेंस से जब हम टेंस को कनेक्ट करते हैं तो वहां पर एक पार्ट में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और सिंस के साथ जो अगला जो सेंटेंस जो है वो क्या होता है, जो कैरी करता है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में होता है। इसी सेंटेंस को आप रिवर्स करके लिख सकते हैं, सिंस आई लॉस्ट माई फादर आई हैव नॉट कंटिन्यूड माई स्टडी। तो ये चीज़ जो है, ये जो बारीकियां हैं, इन बारीकियों को आपको ध्यान से समझना है और बड़ा ही ये सब इम्पॉर्टेंट पहलू है। अगर इन पहलू को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो फिर आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आप टेंस के हर एक पार्ट को एंजॉय कर रहे होंगे। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मैं एक बार फिर आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और हम लोग पूरी तरह से आप लोग के लिए डिवोटेड हैं। हर तरह से आप लोग को हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोग को हमेशा हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।